नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड, जो किसानों की बैंक होती है। उसमें बहुत सारे पोस्ट निकल के आ चुकी है, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी और कब तक आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बीच में स्किप मत कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने विंडोज़ ओपन है, वेबसाइट ओपन है, नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर ही आप यहाँ पे देखेंगे तो येलो में आपको दिखाई देगा स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ऐड निकली है उसके बारे में यहाँ पर आपको ऊपर ही मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखिए, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए चांस मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अप्लाई हियर, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली पोस्ट के लिए। और अगर आपको एडवर्टाइज देखनी है तो आप सिंपली इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है। ये वाली पीडीएफ फाइल है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकल के आया है उसकी है। तो चलो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। दोस्तों इसको ज़रा मैं जूम करूँ क्योंकि थोड़ा दिखने में आसान रहे और समझाने में भी थोड़ा आसान रहे। तो आप देख सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड की तरफ से निकली हुई पोस्ट है। और नाबार्ड ये एकमेव ऐसी बैंक है जो गवर्नमेंट की है, जो कि किसानों के काम आती है। किसानों को लोन देना वगैरह ये सारे काम नाबार्ड ही करती है। तो नाबार्ड में देखिए आप यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे सामने आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं बिटवीन 27 फरवरी से लेके 19 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऑलरेडी एप्लीकेशन की डेट चालू हो चुकी है, 19 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है। देखिए अप्लाई कैंडिडेट शुड रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इस वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर लीजिए और डायरेक्टली आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए कि जो भी आपको चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे लास्ट डेट बताया देख सकते हैं। 27 फरवरी से लेके 19 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आगे चल के हम लोग बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की पोस्ट है। पोस्ट एक है वो अनरिजर्व कैटेगरी के है। और दूसरी जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, और वो ओबीसी के लिए पोस्ट है। और तीसरी जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसके लिए है। ये अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब ओपन के लिए, जनरल के लिए है। और उसके बाद में अगली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन फाइनेंसिंग, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी मतलब ओपन के लिए, सब के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। चलो उसके बारे में भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने है क्वालिफिकेशन एसेंशियल 1 के लिए, मतलब जो पहली पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की CSM की, उसके लिए आपको यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है, वो भी IT या कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की है, इसलिए यहाँ पे आपको IT का नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ में कंप्यूटर साइंस होगा तो भी चलेगा, या तो IT, दोनों में से कोई भी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसेंशियल कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 7 साल का, 5 साल का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आके ऑफिशियली चेक कर सकते हो, और जिसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल भी क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा। जब बताने को जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, आप देख नहीं पाओगे, आप बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो है। तो मैं मेन चीज़ें कवर करूँगा, आप यहाँ पे आके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या तो फिर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट विथ 60% मार्क्स के साथ में। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको 55% मार्क्स होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 7 साल का होना चाहिए फॉर ग्रेजुएट, एंड 5 साल का होना चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे भी जॉब प्रोफाइल मिलती है, आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए जॉब प्रोफाइल क्या है और आपको सूटेबल है कि नहीं है। तीसरी दोस्तों पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट और कन्वर्सेशन एग्रीकल्चर, ये सब के लिए एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपकी होगी तो भी चलेगा, या तो फिर एग्रोनॉमी या क्रॉप साइंस या नेचर सोर्सेस, इस तरह से आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका है बैचलर डिग्री तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और एज यूजुअल अगर आप SC ST से हो तो आप 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 7 साल का होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होगे तो, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काफ़ी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इसके लिए भी जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप चेक कर सकते हैं। जो अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री प्लस PG डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपने सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का किया है कोर्स तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके में भी आपको 60% मार्क्स होने ज़रूरी है और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 7 साल का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 5 साल का होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एज की बात करें, मैक्सिमम एज तो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एज आपका 1 जनवरी को 62 साल के अंदर होना चाहिए, 62 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो फ़ीस की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो चलो देखिए यहाँ पे SC ST और PW के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस के तौर पर आपको 50 रुपये यहाँ पे भरने होंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो EWS से हो तो आपको यहाँ पे 750 प्लस 50 इंटीमेशन चार्जेस दोनों मिला के 800 रुपये तक यहाँ पे फ़ीस भरनी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी की बात करते हैं, चलो मेन चीज़ आती है सैलरी। तो सैलरी के लिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के लिए मतलब CSM के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है 3.75 लाख रुपीज़ पर मंथ, एक महीने के लिए 3,75,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है। और अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी हो, तीनों प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपया हर महीने, प्लस HRA एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सैलरी बहुत बड़ी सैलरी है, आप टेंशन मत लीजिए। HRA के तौर पर भी आप देखिए बहुत ज़्यादा पैसा है, आप देखेंगे तो साइबर क्राइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 0.38 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पे HRA मिलता है, मतलब 38,000 तक यहाँ पे आपको HRA मिल रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 0.15 लाख मतलब 15,000 रुपये यहाँ पे आपको HRA मिलता है। तो अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, अच्छा खासा पेमेंट है और अच्छा खासा HRA मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैपेबल हो तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। अच्छा मौका है, दोबारा नहीं आता, बार बार नहीं आता। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कर ली है। और एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आपकी ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन डेट है वो लास्ट डेट है 19 मार्च। मैंने ये 3rd टाइम बता रहा हूँ एक वीडियो में, क्योंकि आप भूल न जाए इसलिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी मिलती है, एक बार जॉब लग जाए तो ज़िंदगी का टेंशन निकल जाता है। तो दोस्तों सचमुच अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो आपको जॉब लगने में बहुत ही आसानी रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को भी गवर्नमेंट जॉब लगने में फ़ायदा हो जाए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए जॉब के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।